कहानी की शुरुआत 1987 के समय से होती है, जहां इटली में एक लड़के को किसी बुरी स्पिरिट ने अपने काबू में कर लिया था। तब गैब्रियल नाम का एक प्राइस्ट उस लड़के का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए उसके पास आता है, जो अपने साथ एक पिग भी लाया था। वो प्राइस्ट उस लड़के से मिलने के लिए जब घर के अंदर जाता है, तब वो देखता है कि उस स्पिरिट ने उस लड़के को पूरी तरीके से अपने वश में कर रखा था। वो स्पिरिट गैब्रियल से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब गैब्रियल उस लड़की की बहन को प्रे करने के लिए कहता है। हालांकि वो काफी छोटी थी, लेकिन गैब्रियल के उसे प्यार से समझाने पर वो उसकी बात मान जाती है। और फिर गैब्रियल अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और उस स्पिरिट से पूछता है कि आखिर तुमने इस लड़के को अपने काबू में क्यों किया। तब वो स्पिरिट उससे कहती है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन यहाँ गैब्रियल उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो काफी कमजोर स्पिरिट हो, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस लड़के की बॉडी से बाहर निकालकर आसानी से खत्म कर सकता हूँ। गैब्रियल की बात सुनकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा भड़क जाती है, और तब गैब्रियल अपने साथ जो दो आदमी को लेकर आया था, बिशप बारबोटो और बिशप लुमुम्बा, तब वो उनसे कहता है कि जो बाहर पिग है उसको अंदर लेकर आओ। बिशप लुमुम्बा उस पिग को अंदर ले आता है। तब गैब्रियल उस स्पिरिट से कहता है कि अगर तुम इतनी ही पावरफुल स्पिरिट हो तो इस पिग को अपने काबू में करके दिखाओ। ये बात सुनकर स्पिरिट हैरान हो जाती है और वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए उस पिग के अंदर चली जाती है। और इसके तुरंत बाद ही गैब्रियल बिशप लुमुम्बा से पिग को शूट करने के लिए कहता है। और अब जैसे ही बिशप लुमुम्बा पिग को शूट करता है, ठीक उसी वक्त वो स्पिरिट भी उसी पिग के साथ मारी जाती है। इसके बाद गैब्रियल उस लड़के को संभालता है और उसे समझाता है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। कहानी आगे बढ़ती है और हम स्पेन का एक सीन देखते हैं, जहाँ एक फैमिली एक चर्च में रहने के लिए आती है। उस फैमिली में एक लेडी और उसके दो बच्चे होते हैं, जूलिया, एमी और हेनरी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जूलिया के हस्बैंड की 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, और इस वजह से वो अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने के लिए आई है। असल में ये चर्च उसके हस्बैंड का ही था, जो उसे उनकी ओल्ड जनरेशन से मिला है। लेकिन अभी यहाँ कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, क्योंकि चर्च की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और उसे रिपेयर करने के लिए ये सारे वर्कर्स आए हुए थे। और जब जूलिया अंदर जाती है तो उसे एक एस्क्विबल नाम का एक प्राइस्ट मिलता है, जो इस चर्च की काफी सालों से रक्षा कर रहा था। जूलिया एस्क्विबल को अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ क्यों आई है और वो कौन है। तब एस्क्विबल जूलिया से कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हो। और फिर इसके बाद एमी और हेनरी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और फिर जब एमी ब्रश कर रही थी, तब हेनरी उसके पास आता है और एक मास्क पहनकर उसे डराने लगता है। एमी उससे कहती है कि अच्छा मजाक था, लेकिन मैं नहीं डरी। और फिर इसके बाद हेनरी बेसमेंट में जाता है। यहाँ बेसमेंट में भी अभी काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। तब हेनरी को एक टूटी हुई दीवार दिखती है, जिसके अंदर एक सेल टाइप दीवार बनी हुई थी। हेनरी उसे देखने लगता है, और तभी सीन चेंज होकर इटली के चर्च पर आता है, जहाँ गैब्रियल एक प्राइस्ट है, लेकिन गैब्रियल के ऊपर भी कुछ लोग हैं जो गैब्रियल को ऑर्डर्स देते हैं। आज इन सभी की एक मीटिंग होने वाली थी। अब वो गैब्रियल को बुलाते हैं, जिसके बाद वो उससे सवाल जवाब करते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ समय पहले जिस लड़की का एग्जॉर्सिज्म किया था, हम सभी उसके खिलाफ हैं, क्योंकि इससे लोगों में काफी ज्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है, और तुमने उस एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए एक पिग को भी सैक्रिफाइस कर दिया था, और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अब गैब्रियल अपनी सफाई देते हुए उनसे कहता है कि मैंने जो भी किया वो लोगों की भलाई के लिए किया, और मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ। और आधे से ज्यादा लोग बस मेंटली डिसेबल होते हैं, जिन्हें मैं साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए कहता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ पोजेस भी हुए हुए होते हैं, जिनकी मैं एग्जॉर्सिज्म के जरिए मदद करता हूँ। लेकिन यहाँ वो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम हमेशा बकवास करते हो। इस बात पर भड़कते हुए गैब्रियल जवाब देता है कि तुम्हें रोजेलिया के बारे में तो याद ही होगा, तुमने उसे माना था कि उसे किसी ने भी पोजेस नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तुम सबकी वजह से उसकी जान चली गई। गैब्रियल उन सबको ये कहता वो वहाँ से चला जाता है। तब हम वापस से जूलिया को देखते हैं, जो एक लेटर पढ़ रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। तब वो चेक करने के लिए हेनरी के रूम में जाती है, जो फिलहाल चुपचाप सो रहा था। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ वर्कर्स उसी बेसमेंट में जाते हैं, और उस टूटी हुई दीवार को देखकर उन वर्कर्स में से एक लैंप जलाता है, और लैंप जलाते ही तभी वहाँ पर बहुत भयानक आग लग जाती है, क्योंकि वहाँ काफी सारी सल्फर गैस मौजूद थी, और इस वजह से काफी सारे वर्कर्स वहाँ पर घायल हो जाते हैं। उन वर्कर्स को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और इधर वो सभी वर्कर्स चर्च का काम करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से चर्च का काम रुक जाता है। इस बात से जूलिया काफी दुखी होती है, और फिर रात में जब वो हेनरी के पास जाती है तो हेनरी काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, और अपने चेहरे पर नाखून मार लेता है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम सब भी मारे जाओगे। जिसके बाद जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर उसे बताता है कि हेनरी बिल्कुल नॉर्मल है,
शायद उसे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इस बात से जूलिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास था कि जरूर उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हुई है और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और फिर हम उन सभी को घर पर देखते हैं जहाँ एमी हेनरी के पास बैठी होती है क्योंकि हेनरी को काफी तेज बुखार हो रहा था। एमी को अपनी भाई की काफी चिंता हो रही थी। तभी अचानक लाइट चली जाती है और जिसके तुरंत बाद ही एमी बेसमेंट में लाइट चेक करने के लिए चली जाती है जहाँ उसे लिवर गिरा हुआ मिलता है। तब वो लिवर को वापस से चालू करती है और लाइट दोबारा से आ जाती है। एमी को बेसमेंट में काफी डर लग रहा था इसलिए वो तुरंत ही वापस आ जाती है और फिर यहाँ हेनरी दोबारा से अजीब बिहेव करने लगता है और एमी को उठाकर फेंक देता है। तब जूलिया उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन हेनरी शांत नहीं होता। वो जूलिया से कहता है कि तुमने अपने बेटे को कभी अपना दूध नहीं पिलाया। इस बात से जूलिया और एमी दोनों हैरान थीं और फिर हेनरी उनसे कहता है कि जल्दी से एक प्राइस्ट को यहाँ बुलाओ। तभी जूलिया स्क्विबल को बुलाती है। स्क्विबल जब हेनरी के पास जाता है तब वो स्क्विबल को भी उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर एमी और जूलिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थीं। कहानी आगे बढ़ती है और हम अगले सीन में गैब्रियल को देखते हैं जो अपने मास्टर पॉप से मिलने के लिए चर्च जाता है। पॉप गैब्रियल को देखकर काफी खुश होता है। तब गैब्रियल उनसे उनका हाल पूछता है। पॉप बताता है कि फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है और मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। पॉप गैब्रियल को हेनरी के बारे में बताने लगता है। उससे कहता है कि एक लड़के की मदद करनी होगी जिस पर एक खतरनाक स्पिरिट ने अपना कंट्रोल कर लिया है और मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गैब्रियल पॉप की बात मान जाता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी लोगों की मदद करना ही मेरा काम है। इसके बाद गैब्रियल स्पेन जाता है और फिर वो उसी चर्च में जाता है जहाँ पर जूलिया आकर रह रही थी। चर्च में पहुँचने के बाद गैब्रियल एस्क्विबल से मिलता है। एस्क्विबल गैब्रियल से मिलकर कहता है कि क्या आप ही फादर एमोर्थ हो? मैंने आपकी काफी बुक्स पढ़ी हैं और मैं आपके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। अपनी तारीफ सुनते देख गैब्रियल काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद गैब्रियल जूलिया से मिलता है और उसे समझाता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बेटे हेनरी को कुछ नहीं होने दूंगा। गैब्रियल की बात सुनकर जूलिया को थोड़ा सुकून मिलता है और अब उसे अपने बेटे के लिए एक उम्मीद मिल चुकी थी। जिसके बाद गैब्रियल हेनरी के पास जाकर उसके सामने प्रेयर्स बोलने लगता है। इससे हेनरी को फिलहाल तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। गैब्रियल उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर हेनरी उसकी ट्रिक में बिल्कुल नहीं आता और हेनरी उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे नहीं हरा सकते, मैं सबको मार दूंगा। इस बात से गैब्रियल हैरान होता है क्योंकि ये स्पिरिट बाकी स्पिरिट से काफी अलग था। तब हेनरी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। जिसके बाद वो उसे डरपोक कहने लगता है और तभी गैब्रियल को कुछ याद आता है जहाँ हम देखते हैं कि जब गैब्रियल आर्मी में था तब उसके दुश्मनों ने उसके सभी आदमियों को मार दिया था और उन सभी को मारने के बाद वो गैब्रियल को ढूंढ रहे थे लेकिन गैब्रियल मरने का नाटक करके वहाँ से बच गया था। और यही बात अब हेनरी गैब्रियल को बता रहा था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे पापा तुम्हारे आगे जरूर आएंगे। इस बात से हैरान होते हुए गैब्रियल उस रूम से बाहर आता है और एस्क्विबल से पूछता है कि क्या तुमने मेरा नाम यहाँ किसी को बताया था? इस पर एस्क्विबल उससे साफ मना करता है। तब गैब्रियल जूलिया से बात करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या हेनरी के साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ था। इस पर जूलिया बताती है कि हेनरी के डैड की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और जब उसके डैड की मृत्यु हुई उस वक्त हेनरी अपने डैड के साथ ही था और तब से ही हेनरी बिल्कुल चुप रहता है। इस पर गैब्रियल कहता है कि शायद इसी वजह से उस स्पिरिट ने हेनरी को पोजेस कर लिया है क्योंकि हेनरी इस वक्त काफी परेशान है। और फिर तभी अचानक से हेनरी एमी को बुलाता है। जिसके बाद एमी उसके पास जाने लगती है। तभी हेनरी जोरों से चिल्लाने लगता है और उसको चिल्लाता देख एमी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और तभी अचानक एक फोन रिंग करता है। एमी इस फोन को उठा लेती है जिसमें उसकी डैड की आवाज में वो स्पिरिट बोल रही थी कि तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर एमी तुरंत अपनी मोम के पास आ जाती है और फिर अपनी मोम को वो सारी बातें बताती है। इस बात से जूलिया हैरान होकर फिर गैब्रियल और स्क्विबल के पास आती है और उनसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर स्क्विबल कहता है कि लेकिन मैंने कभी किसी स्पिरिट को नहीं भगाया। तब गैब्रियल उसे गॉड से अपने सभी पापों के लिए माफी मांगने के लिए कहता है और फिर गैब्रियल स्क्विबल को समझाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रेयर करते रहना है और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें उस स्पिरिट की बातों में बिल्कुल नहीं आना वरना हम नाकामयाब हो जाएंगे। जिस पर स्क्विबल कहता है कि मैं समझ गया और फिर वो दोनों हेनरी के पास जाते हैं जहाँ स्क्विबल प्रेयर करने लगता है और गैब्रियल हेनरी की बॉडी से उस स्पिरिट को अलग करने की कोशिश करता है।
तब हेनरी एस्क्विबल से कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें बाहर फेंका था और तुम यहाँ फिर से आ गए। हेनरी को बोलता देख गैब्रियल एस्क्विबल को समझाने लगता है कि इसकी बातों में मत आना। तब वो स्पिरिट गैब्रियल को रोजेलिया के बारे में याद दिलाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से रोजेलिया मर चुकी है, लेकिन गैब्रियल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो स्पिरिट एस्क्विबल से कहने लगती है कि तुम भी एक लड़की को पसंद करते थे जिसके तुमने काफी मजे लिए और अब तुम्हारी वजह से उसकी पूरी फैमिली परेशान है क्योंकि वो तुम्हारी वजह से मर चुकी है। इस बात से गुस्सा होकर एस्क्विबल हेनरी का गला पकड़ लेता है। एस्क्विबल को हेनरी का गला पकड़ता देख गैब्रियल तुरंत ही उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उस वक्त कैसा लगा होगा। जिसके बाद एस्क्विबल गैब्रियल को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एस्क्विबल यहाँ गैब्रियल से माफी भी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से ये सब हुआ। तब गैब्रियल भी उसे रोजेलिया के बारे में बताता है और कहता है कि उस स्पिरिट ने मुझे भी रोजेलिया की बातें याद दिलाकर कमजोर किया। असल में मैं रोजेलिया को नहीं बचा पाया और ये बात अभी तक मेरे दिल में है और इस बात का मुझे काफी दुख भी है। तभी गैब्रियल को एक बात याद आती है जो हेनरी की स्पिरिट ने कही थी, जिस बात से गैब्रियल समझ जाता है कि जरूर उस स्पिरिट को कुछ और चाहिए। तब गैब्रियल बाहर जाता है और एक कुएं को खोल देता है जिसके ऊपर वेटिकन सील लगी हुई थी। वेटिकन सील असल में स्पिरिट्स को कैद करने के लिए लगाई जाती है और दूसरी तरफ एस्क्विबल हेनरी के पास चला गया था लेकिन हेनरी उसका कान खा जाता है और यहाँ जूलिया को भी उसी स्पिरिट ने पकड़ लिया था जो उसे धीरे धीरे बेड के अंदर खींच रही थी। यहाँ एमी डर के मारे भी एक कमरे में छुपने के लिए चली जाती है। तभी बाहर गैब्रियल उस कुएं में आग लगा देता है। वो उन सभी को बचा लेता है लेकिन इस बात से एस्क्विबल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और अब उसे डर भी लगने लगा था। लेकिन गैब्रियल उसे समझाता है कि हमें हेनरी की मदद करनी होगी चाहे अंजाम कुछ भी हो, वरना वो अपनी जान भी गंवा सकता है। इस बात पर एस्क्विबल गैब्रियल की बात मान जाता है। गैब्रियल कहता है कि तुम बस भगवान पर भरोसा रखो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम पॉप को देखते हैं जो उसी बुक को पढ़ने के बाद बीमार हो चुका था जो वो गैब्रियल ने उन्हें दी थी। और तभी दूसरी तरफ गैब्रियल और एस्क्विबल दोनों बेसमेंट में जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस कुएं के अंदर उस वेटिकन सील को देखा था। जिसके बाद वो उस वेटिकन सील वाली दीवार को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें वहाँ एक बड़ी सी जगह दिखती है जहाँ पर कई सारे लोग मरे हुए थे। यहाँ गैब्रियल को काफी सारे सुराग मिलने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जो स्पिरिट हेनरी में है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक डीमन का है और यहाँ पर ये जितने भी लोग मरे हुए हैं ये सभी प्राइस्ट हुआ करते थे लेकिन इनमें से कोई भी उस स्पिरिट को खत्म नहीं कर पाया। तब गैब्रियल एक डेड बॉडी के पेट के अंदर से एक चाबी निकालता है जिसके बाद वो अंदर जाता है और उन्हें और भी कई सारी चीजें मिलती हैं। तब गैब्रियल एस्क्विबल को रोजेलिया के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो रोजेलिया को बचाना चाहता था। रोजेलिया को किसी स्पिरिट ने पोजेस नहीं किया था बल्कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से मुझे उसके बारे में काफी दुख होता है। और जो बात उसे स्पिरिट ने कही थी वो उस बारे में भी एस्क्विबल को बताता है कि उसने जंग के वक्त मरने का नाटक किया जबकि उसे लगता था कि जंग में मरना बहादुरी की बात होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और उसे भगवान ने एक और मौका दिया और इस वजह से वो सभी लोगों की मदद करना चाहता है। उसे भगवान पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब हमें चलकर हेनरी की मदद करनी चाहिए। तब गैब्रियल पूरी तैयारी के साथ हेनरी के स्पिरिट का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए जाता है। यहाँ गैब्रियल को उस डीमन का नाम भी पता चल चुका था। उस डीमन का नाम एस्मोडियस था और इस वजह से वो स्पिरिट थोड़ी कमजोर हो जाती है। और फिर इसके बाद गैब्रियल एक और आखिरी बार हेनरी को उस डीमन स्पिरिट से आजाद करने की कोशिश करता है। गैब्रियल प्रेयर करने लगता है और इस डीमन से कहता है कि इस बच्चे की बॉडी को छोड़ दो वरना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वो डीमन अभी भी पावरफुल थी जिस वजह से वो गैब्रियल को रोजेलिया के विजन्स याद दिलाने लगता है, लेकिन गैब्रियल उसकी इन चालों में नहीं आता। जिसके बाद वो डीमन जूलिया, एमी और एस्क्विबल पर हमला करती है, लेकिन गैब्रियल फिर भी प्रेयर करने लगता है। लेकिन तभी वो डीमन कहता है कि तुम्हारी वजह से हेनरी के साथ ये सब लोग भी मारे जाएंगे, तुम्हें मेरे साथ हेल में चलना ही होगा। इस बात को सुनकर गैब्रियल मान जाता है और फिर उस डीमन की स्पिरिट एमी, जूलिया और एस्क्विबल को छोड़ देती है। जिसके बाद गैब्रियल एस्क्विबल से कहता है कि जल्दी से हेनरी, एमी और जूलिया को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब एस्क्विबल उन सभी को एक कार में बिठाकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है और खुद वापस गैब्रियल के पास जाने लगता है। यहाँ गैब्रियल मरने की कोशिश करता है लेकिन वो डीमन ऐसा नहीं होने देता। तभी वो डीमन गैब्रियल को अपने साथ उसी बेसमेंट में ले जाकर मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एस्क्विबल पहुँच जाता है। एस्क्विबल गैब्रियल से कहता है कि आप हार मत मानना, ये डीमन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर वो डीमन कहने लगता है कि गैब्रियल यहाँ नहीं है, वो मर चुका है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम भी मारे जाओगे। इस बात को सुनकर एस्क्विबल कहता है कि मैं गैब्रियल को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा
जिसके बाद वो डीमन एस्क्विबल को भी मारने लगती है और साथ ही गैब्रियल को भी। लेकिन एस्क्विबल को अब भगवान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो प्रेयर करते रहता है और यहाँ गैब्रियल भी अपने आप को होश में ले आता है और आखिर में गैब्रियल और एस्क्विबल उस डीमन को हरा देते हैं। और फिर गैब्रियल एस्क्विबल को पोप से मिलवाता है। पोप हेनरी की जान बचाने के लिए गैब्रियल और एस्क्विबल का शुक्रिया अदा करता है। और फिर अगले सीन में हम बिशप बारबोटो को देखते हैं, जो गैब्रियल और एस्क्विबल को अपने साथ चर्च में ले जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि इस डीमन की तरह अभी 199 और डीमन बचे हुए हैं जिन्हें हमें खत्म करना होगा। जिस पर गैब्रियल कहता है कि ये अकेले तो नहीं होने वाला। तब एस्क्विबल कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब गैब्रियल दोबारा से इन डीमंस को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल यानी फादर एमोर्थ ने साल 1987 से 2017 तक एग्जॉर्सिज्म करके कई लोगों की जान बचाई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।